मुझे एक बात याद आ रही है कि मनुष्य जन्म से लेके मरण तक कोई न कोई चीज प्राप्त करने के तरस में जिंदगी निकाल देता है। एकदम जन्म लेते ही बच्चा रोने लगता है। जन्म लेते ही बच्चा रोता है कि नहीं? तुरंत दूध दो, दूध के लिए जन्म लेते ही रोना शुरू। अंतिम श्वास तक कुछ न कुछ चीज के लिए रोना बना रहता है कि शांति रहती है महाराज। हाँ, थोड़े बड़े हुए चॉकलेट चाहिए, खिलौने चाहिए, और थोड़े बड़े हुए स्कूल जा रहे हैं मित्र चाहिए, और बड़े हुए कॉलेज में दोस्त चाहिए, और बड़े हुए शादी के लिए लड़की चाहिए, और बड़े हुए बच्चे चाहिए, फिर उन पढ़ाई की चिंता। एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे विचारों के हिसाब से तरंग बदलते हैं शरीर के। जैसे विचार करते हो वैसे तरंग बाहर निकल के वातावरण को निर्मित करते हैं। आप सोचते हो वातावरण से हमको परेशानी आती है, लेकिन होता उल्टा है। आपसे वातावरण बनता है, वातावरण से आपको कोई असर नहीं होता। इस संसार में जितने वातावरण बनते हैं आपके विचार से बनते हैं। अभी भारत में कलकत्ता में एक बोस इंस्टीट्यूट है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से बोस इंस्टीट्यूट। उधर एक बहुत बड़ा शोध हुआ। 2 कमरों में, अलग अलग कमरों में कुछ पौधों के गमले रख दिए गए। समान पौधे, एक ही समय बोए गए बीज, एक ही सरी की मिट्टी, एक ही सरी के टाइम से पानी डालना। 2 गमले अलग अलग 2 कमरों में रख दिए गए। 5 लोगों का टीम इकट्ठा किया गया, 5 लोगों का ग्रुप। वो 5 लोग इस कमरे में जाते और पौधों को कहते, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत संकट है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत संकट है, बहुत दुख है। इसी बात को वो कहते थे इस पौधे के सामने। वही 5 लोग अगले कमरे में जाते, उन पौधों को कहते थे, बहुत आनंद है, बहुत सुख है, बहुत खुशी है, बहुत तृप्ति है, बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, बहुत शांति है, बहुत तृप्ति है, ऐसे बोलते। जब 3 महीने बाद दोनों कमरे के पौधों के गमले देखे गए, जिस जगह दुख, संकट, परेशानी की बात निरंतर रटी जाती थी, वो गमलों के पौधे बिल्कुल मुरझाए हुए यूं ढीले पड़े हुए थे। और इस तरफ के गमलों के पौधे जिसको बोले जाते थे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, वो पौधे एकदम हरे भरे और एकदम ताजे ताजे उगे हुए हैं। दोनों पौधे एक ही समय रोपे हुए हैं। एक प्रकार की ही मिट्टी भी फर्क नहीं, पानी डालने के टाइमिंग में भी फर्क नहीं। इधर 12 बजे डाला, उधर भी डाला, इधर 3 बजे डाला, उधर भी डाला। सिर्फ इन पौधों के सामने बोला गया दुख संकट का बात, और उस पौधों के सामने बोले गई खुशी की बात। अगर इन शब्दों के तरंग पौधों तक को असर करता है तो 24 घंटा घर में बैठ के दुख है, उदारी है, परेशानी है, संकट है, यही करते रहते हो तो जीवन मुरझाया हुआ होगा कि हरा भरा होगा। ये सोचने के लिए मैं निवेदन करता हूँ आपको कि एक बार आप इस पर थोड़ा सोचें कि आप क्या सोचते हो 24 घंटा। क्योंकि दरबारों में आने वाले एक भी खुश मिजाज नहीं दिखते। मैं देखता हूँ कि शंकर के चरण में आए हो। देखो आपको मैं बताता हूँ, गुलाब जामुन खाते हो, खुश होते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। खुश होते हो? अच्छा कपड़ा पहनो, खुश होते हो क्या? खुश होते हो? अच्छी नींद आए, खुश होते हो क्या? अब अच्छे गुलाब जामुन से, अच्छी नींद से, अच्छे कपड़े से भी खुशी हो जाती है, तो हमको बनाने वाले भोलेनाथ के दरबार में आ गए तो फिर दुख ही कहाँ से रहना चाहिए? वो सब निकल जाना चाहिए कि नहीं? बोले सदगुरु भगवान की। लेकिन हम तो रोने के लिए जैसे जन्मे हों, जैसे हमारा जन्म ही रोने के लिए हो।
किसी को मैं पूछता हूँ तो मेरे सामने और ज़्यादा ही रोते हैं ताकि गुरुदेव पिघल जाएं। गुरुदेव ऐसे नहीं पिघलते, ऐसे पिघलने के चक्कर में पड़ोगे तो मुश्किल है, क्योंकि मैं नाटक क्या है ना असली क्या है अच्छी तरह जानता हूँ। बहनें घड़ी घड़ी एकदम खड़ेगी तो खूब रोएगी, क्या करूँ गुरुदेव बहुत परेशानी है। वही बहन यहाँ से बाहर निकलती है तो हंसती हंसती जाती है, मेरे देखे हुए हैं। वहाँ कोई रोना नहीं है, हंसी है। क्या है? तो एक बात आपको बताता हूँ, मेरी बात कौन मानोगे। YouTube में जितने लोग देख रहे हो, YouTube के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के परिवार के लोग, दुष्यंत कल से तू फेसबुक में भी लाइव करो, यहीं से कनेक्शन लेके फेसबुक में भी लोगों को देखने दो, क्योंकि लोग देखने के लिए तरस रहे हैं। उनको देखने दीजिए, उनका कल्याण अभी अभी। महाराज आपको मैं कहता हूँ वो बात कौन मानेगा। तो एक बात ध्यान रखो, हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है, 84 लाख प्रकार के जीव योनियां हैं, उसमें मनुष्य के पास एक ताकत है, विचार करने की ताकत। क्या ताकत है? विचार कर। बोलो, और कोई सांप विचार करेगा? मेंढक विचार करेगा? वो तो लपकने में रहते हैं, उनको शरीर का भान है, शरीर के सिवाय और कुछ नहीं। शरीर के लिए आहार ढूंढना, शरीर के लिए भोजन ढूंढना, शरीर के लिए जोड़ी ढूंढना, संपर्क करना, किसी से वापस एक वंश बढ़ाना, इसके सिवाय उनके पास और कुछ है क्या? मनुष्य के पास विचार करने की ताकत है। उड़ने के लिए एरोप्लेन बना दिया, जल्दी पहुंचने के लिए कार टैक्सी बना दिए, गाड़ी बना लिए। कोई सुअर कुत्ता टैक्सी बना पाएगा? जिनको विचार करने की शक्ति है वो मनुष्य ही हर दम उन्नति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन आप देखो, जो विचार करने की ताकत से फ्लाइट बना लिया, ट्रेन बना लिया, गाड़ी बना ली, नए नए बिल्डिंग बना लिया, कभी आपको एक कुत्ता, गद्दा, घोड़ा, हाथी को इधर गाल पर हाथ रख के रोते चिंता करते देखा है? आपने कभी देखा कि एक गधा यूं चिंता कर रहा है? आप पूछो क्या हुआ? नहीं, मेरी उधारी बहुत हो गई इसलिए मैं चिंता कर रहा हूं। कोई गधा बोलता है? मनुष्य को भगवान ने विचार करने की शक्ति दी कि इस विचार से शुभ विचार करके संसार में भी समृद्धि पाना, अंत में मेरे चरण में भी पहुंच जाना, इसलिए भगवान ने विचार की शक्ति। लेकिन हम विचार करके दिनों दिन गंदे विचार, गलत विचार, डरने के विचार, दुख के विचार, कल देखा ही नहीं हमने लेकिन डर रहा है। मैं रोते आदमी को पूछता हूं कि क्यों रोता है? नहीं, कल मेरा दुकान डूब न जाए, कल मेरे कोई कैंसर न लग जाए, कल मेरा एक्सीडेंट न हो जाए। अरे भाई, जिस कल को तूने देखा ही नहीं है उस कल के बारे में शुभ विचार रख। इसीलिए मनुष्य जीवन में अशुभ विचार क्यों करता है? लेकिन हमारे जीवन में कल का डर रहता है कि कल की खुशी रहती है। आप ही बताइए क्या रहता है? हर दम कल का डर सता रहा है कि कल क्या होगा मेरा। होता है कि नहीं? लेकिन जिस कल को देखा ही नहीं वो कल शुभ भी तो है। आपको किसने बोला? आकाश से वाणी हुई क्या? आकाशवाणी हुई क्या कि कल तेरा अशुभ है? किसी ने बोला सपने में आके? फिर उसकी चिंता क्यों करना? जो आज को आनंद से जीता है उसका कल भी आनंद का ही होगा। जो डरता है उसका दिन बिगड़ता है।